हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो बच्चों स्वागत करते हैं एक और प्यारे से सेशन। बच्चों चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा एंटरप्रेन्योर प्लानिंग और आज हमारी इसकी 6th क्लास। पहले 5 पार्ट के अंदर हमने देख लिया था कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे हो सकते हैं। हमने देखा था सोल ऑफ प्रोप्राइटर हो सकता है, पार्टनरशिप कंपनी हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है। कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, कौन कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा था। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं चैप्टर के सेकेंड हाफ के बारे में और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने को बताया था चैप्टर नंबर जो 2 है वो हमारा 15 टू 20 मार्क्स का एग्जाम में आता है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं 5 से 10 नंबर का हमारा आता है पहला पार्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और बाकी जो 10 से 15 नंबर का करीब आता है वो आता है हमारे पास बिजनेस प्लान या फिर टाइप्स ऑफ बिजनेस प्लान। तो उस चीज की हम करने वाले हैं आज शुरुआत। तो चलिए बच्चों बिना टाइम को वेस्ट करे सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर, दैट इज बिजनेस प्लान पर। बच्चों ये टॉपिक हमारे सामने आ चुका है। बिजनेस प्लान से पहले हमको ये मतलब समझना चाहिए कि यहाँ भी एक्चुअल में प्लान का मतलब क्या होता है। तो बच्चों प्लान का मतलब बड़ा ही सिंपल सा है। ये आप क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ते हैं। प्लानिंग ही चैप्टर उसका नाम है कि प्लानिंग का मतलब क्या है, पहले से सोच के रखना। थिंकिंग इन एडवांस, क्या सोच के रखना, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। ध्यान रखना प्लान का मतलब क्या है, पहले से सोच के रखना, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। ये अपना बेसिक सा फंडा है। क्या आपने को ये चीज क्लियर है? वेरी वेरी गुड। आगे इन्होंने सिर्फ कहानी दे रखी है कि क्या प्लानिंग हो, जैसे हम किसी पिकनिक पर जाते हैं, आया ना, तो उसमें हमको या फिर किसी नई जगह पर जाते हैं तो अपने को सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि वहां का मौसम कैसा होगा, किस रास्ते से जाएंगे, किस व्हीकल से जाएंगे, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही बिजनेस के अंदर भी अगर आपने बस ये डिसाइड कर लिया कि हमको आगे कैसे बढ़ना है तो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, चाहे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग हमको एक चीज में मदद करता है। किस चीज में मदद करता है? जहां हम आज हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं वहां का एक शॉर्टकट बनाकर देता है, दूरी कम करने की कोशिश करता है। तो क्या दे रखा है? प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ एंड वेयर वी वांट टू रीच। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? वेरी वेरी गुड। इसके अलावा बच्चों इस पेज पे और कुछ खास नहीं दे रखा, बस घुमा फिरा के दे रखा है कि अपने को हर एक चीज डिटेल में बतानी चाहिए। तो बच्चों प्लान का मतलब तो अपने को पता लग गया। अब बात करते हैं किसके बारे में, मेन टॉपिक के बारे में कि व्हाट इज एक्चुअली बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान मतलब क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपने डिटेल में लिखा है। क्या डिटेल में लिखा है? कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, आप किन किन लोगों को हायर करोगे, किन किन लोगों से आप मुलाकात करोगे, किन किन लोगों को आप बेचोगे, किन किन लोगों से आप सामान लोगे। मतलब ये सारी इंटरनल चीजें, सारी एक्सटर्नल चीजें, जो भी चीज चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो सारी चीज आप किसके अंदर लिखोगे? बिजनेस प्लान के अंदर लिखोगे। तो चलिए डेफिनेशन को रीड करते हैं। डेफिनेशन क्या है? द बिजनेस प्लान इज द कंप्रिहेंसिवली रिटन डाउन डॉक्यूमेंट। कंप्रिहेंसिव मतलब डिटेल में सब कुछ इंक्लूड करा है, प्रिपेयर्ड बाय एंटरप्रेन्योर। कौन किसको बनाया? एंटरप्रेन्योर बनाएगा। जिसके अंदर हम फॉर्मली सारी चीजें बताएंगे, जो भी एक्सटर्नल चीजें, जो भी इंटरनल चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो सारी चीजें हम इसके अंदर लिखने वाले हैं। क्या ये बात समझ? वेरी वेरी गुड। इसके अंदर हम और क्या क्या लिखते हैं? हमारे बिजनेस गोल्स क्या होंगे, हमको क्यों लगता है कि वो गोल्स हम अचीव कर पाएंगे, और तीसरी चीज गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे प्लान्स क्या होंगे। ये सारी चीजें हम इसके अंदर बताते हैं। साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड क्या रह चुका है और हमारी टीम क्या है, हम कितने लोग हैं जो गोल को अचीव करें। तो मैंने क्या बोला? बिजनेस प्लान का एक कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम सारी चीजें लिखते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो भी हमको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए। इसके अंदर हम गोल्स लिखते हैं, गोल्स कैसे अचीव करेंगे वो लिखते हैं, हम गोल अचीव क्यों कर पाएंगे हम ये लिखते हैं, कैसी ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे, कैसी हमारी टीम होगी। अब एक सवाल आता है, ये सर ऐसा क्यों? बिजनेस प्लान हम क्यों बना रहे हैं? बहुत सारी इंपॉर्टेंस पर कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पे दे रखी है। क्या दे रखी है? कि हमको ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में क्या ये बिजनेस करना हमारे लिए फीजिबल, फीजिबल मतलब काम का है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं। दूसरी चीज क्या वायबल है, वायबल का मतलब क्या सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना, हम पहले चेक करेंगे बिजनेस हमारा करने के लिए पॉसिबल है, और फिर हम क्या चेक करेंगे, बिजनेस करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। हम ये भी चेक करेंगे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बॉटल नेक बनेंगी। सर बॉटल नेक का मतलब होता है रुकावट। क्या बोला मैंने?
रुकावट। ऐसी कौन कौन सी चीजें एनालाइज करने में हमको मदद करता है कि कौन कौन सी चीजें हमारे लिए रुकावट बन सकती है आगे जाके, ये हमको बिजनेस प्लान के अंदर ही कंफर्म हो जाता है। तीसरा, अपने को यह पता लगता है कि अपना जो बिजनेस है वो कितना सक्सेस हो सकता है, उसकी पोटेंशियल चेक करते हैं अलोंग विद रिस्क। तो अभी ऊपर बात की थी बॉटम लाइन, रिस्क के साथ हम ये चेक करते हैं कि अपना कितना बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? वेरी वेरी गुड। अब बिजनेस प्लान के अंदर क्या-क्या चीजें आती हैं, तो इसके अंदर हम क्या-क्या चीजें करते हैं, हमको डिसीजन मेकिंग टूल है। क्या-क्या डिसीजन मेकिंग टूल है? सबसे पहला इसके अंदर क्या देखा है, कौन-कौन से इनपुट्स चाहिए हम इसके अंदर ये बताते हैं, वो कैसे यूज करने वाले हम ये बताते हैं, हम कैसे स्ट्रेटेजी मतलब वो हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे काम करेंगे वो हम बताते हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं हम ये बताते हैं, हम ये चेक करने वाले हैं कि मार्केट से हम कितना सेंसिटिव है, मार्केट वजह से हमारे ऊपर कितना असर पड़ेगा और हम कितने प्रॉफिटेबल उसके अंदर रहेंगे। तो ये सारी छोटी-मोटी बातें, सारी बातें हम इसके अंदर देखकर चलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। अब एक सवाल आता है कि हाँ, बिजनेस प्लान के अंदर हम क्या-क्या चीजें कवर करते हैं? क्या बोला मैंने? बिजनेस प्लान के अंदर हम क्या-क्या चीजें कवर करते हैं? तो ध्यान रखना, बिजनेस प्लान के अंदर हम सारी चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बताएँगे हमारा विज़न क्या है, हम कहाँ तक सोच पा रहे हैं। दूसरी चीज़ के हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी वो एग्ज़ीक्यूट करने में। जो विज़न है, जो हम सपना देख रहे हैं, वो हम पूरा कर पाएँगे, नहीं पूरा कर पाएँगे, वो चीज़ें चेक करेंगे। इसके बाद हम और क्या-क्या देखेंगे, हम कैसे मार्केटिंग करेंगे ये बताएँगे, हम कैसे फाइनेंस को सँभालेंगे ये बताएँगे, कैसे ऑपरेशंस करेंगे ये बताएँगे, कैसे लोगों को हायर करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे वो बताएँगे, कौन-कौन सी लीगल चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के संग हमको फुलफिल करनी होगी वो बताएँगे और कौन-कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे पास है या हम एक्वायर करेंगे वो सारी चीज़। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बच्चों, ये क्लास 11 में हम पढ़ चुके हैं बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर, आपको थोड़ा बहुत याद हो तो। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत? सुने-सुने वही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों अब इसके अंदर बात आ रही है हमारे पास, 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड करेंगे। तो बच्चों इसके अंदर एक बात और बोली गई है कि बिज़नेस प्लान जो है, हम कैसे बनवा सकते हैं? खुद बनाएँ, किसी और से बनवाएँ या क्या करें? तो इन्होंने क्या दे रखी है कि बिज़नेस प्लान के अंदर बहुत सारी चीज़ें दे रखी होती है। मतलब हद से ज़्यादा चीज़ें दे रखी है, अभी हमने ऊपर ही देखा मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, ह्यूमन रिसोर्स, लीगल कंप्लायंस, तो हो सकता है सारी चीज़ें आपको पता हो और हो सकता है आपको सारी चीज़ें ना पता। अगर आपको नहीं पता तो आपको एक्सपर्ट के साथ क्या करना चाहिए? कंसिडर करना चाहिए। एक्सपर्ट कौन हो सकता है? लॉयर हो सकते हैं, अगर आपको लीगल मैटर चाहिए। फाइनेंस मैटर चाहिए तो आपको अकाउंटेंट के संग कंसल्ट। मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको मार्केटिंग कंसल्टेंट के बारे में बात करना चाहिए। अच्छा, आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात करनी है तो इंजीनियर से, इंटरनेट साइट पे कर सकते हो, है ना? आप बैंक्स के द्वारा या इंस्टीट्यूट द्वारा जो अपॉइंटेड ऑफिशियल्स हैं उनसे बात कर सकते हो, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, अपने मेंटर से बात कर सकते हो। मतलब कुल मिला के ये है, आपको पहले तो अपना दिमाग लगाना, बिज़नेस प्लान बनाने। आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी चीज़ की कमी पड़ रही है तो आप फिर किससे पूछेंगे? किसी एक्सपर्ट पर्सन से पूछेंगे। क्या यहाँ तक चीज़ अपने को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले तो मेरे को ये बताओ। वेरी, वेरी गुड। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्लानिंग क्या होती है, वो 2 मिनट का था। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। इसके बाद हमने देखा बिज़नेस प्लान का मतलब क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कोई भी चीज़ इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी होगा हम लिखेंगे। ओके। इसके अंदर हमको किसमें हेल्प करता है? फिजिबिलिटी और वायबिलिटी में चेक करने में मदद करता है। कौन-कौन सी चीज़ हमारे लिए बॉटलनेक हो सकती है? बॉटलनेक मतलब कौन-कौन सी चीज़ रुकावट, हिंड्रेंस, इंटरप्शन हो सकती हैं। हमारा बिज़नेस कितना प्रॉफिटेबल बन सकता है। इसके बाद हमने क्या देखा कि कौन-कौन से बिज़नेस प्लान हम बनाते हैं, उसके अंदर क्या-क्या कवर होता है। इससे हम पूछ सकते हैं। बच्चों को पता है एक बार क्वेश्चन आ गया था एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आया था? 4 नाम दे दिए थे और बोला था गया था कि बताइए इसमें से हम किससे बिज़नेस प्लान का कंसल्टेंट ले सकते हैं। तो कभी-कभी जो इग्नोरेबल चीज़ होती है, बेसिक चीज़ होती है, वहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलो, अगला हमारे पास टॉपिक आ रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस प्लान। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दूसरे साल ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि ये चैप्टर 20 नंबर का, 20 नंबर में तो बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो बहुत कुछ पूछा जाता है इस चैप्टर से और उसका एक सवाल है इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस प्लान। तो बिज़नेस प्लान हमको क्या-क्या चीज़ें किसको देता है? देखो, बिज़नेस प्लान किस-किस के लिए इम्पोर्टेंट होता है? सबसे पहले हमारे लिए जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है। दूसरा, जो हमारे बिज़नेस के अंदर पैसा लगाना चाहता है वो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो वेंचर कैपिटलिस्ट। चाहे वो हमको कोई लोन देने वाला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या बैंक हो, चाहे वो हमको कोई माल सप्लाई करने वाला हो, चाहे वो हमारा कस्टमर हो, चाहे हमारा एडवाइज़र हो, सबको अगर हमारे बिज़नेस के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे बिज़नेस प्लान में इंक्लूडेड रहेगा। तो बिज़नेस प्लान उनको भी मदद करता है, हमको भी मदद करता है। क्या-क्या चीज़ों में मदद करता है ज़रा बात करते हैं। देखो बच्चों पहले हमने पढ़ लिया था
हेल्प इन डिटरमाइनिंग द वायबिलिटी ऑफ द वेंचर इन द डेजिग्नेटेड मार्केट। जिस मार्केट में बिजनेस चालू करने वाले उसमें हमारा बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, चल पाएगा नहीं चल पाएगा, वो चेक करने में मदद करता है हमको बिजनेस प्लान। दूसरा, ये एंटरप्रेन्योर को गाइड करता है। किस चीज में गाइड करता है? ये आइडेंटिफाई करने में क्या-क्या रिसोर्सेज अपने को चाहिए होंगे, क्या-क्या लाइसेंसेस अपने को चाहिए होंगे और कौन-कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट है जो हमको फुलफिल करनी। पहला, क्या-क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, क्या-क्या लाइसेंसेस चाहिए होंगे, क्या-क्या लीगल रिक्वायरमेंट हमको चाहिए होगी। ये सारी चीजें हमको बताने में मदद करती है। इसके अलावा जो भी लोग हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जैसे कि पोटेंशियल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल, सप्लायर, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो क्वेरीज है, उनकी जो इश्यू है, हमको पैसा देने से पहले, हमको सामान देने से पहले, वो भी सारी क्वेरी सॉल्व करने में मदद कर देता है। इसके अलावा ये हमारे लिए मदद करता है कि हम क्या कर पाए, सेल्फ असेसमेंट कर पाए या सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाए। हम बैठ के सोच पाए कि कौन सी चीज हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, कौन सी चीज हमारे लिए बढ़िया हो सकती है और किस तरीके से हम अपने बिजनेस को आगे ग्रो करा सकते हैं। मतलब ये अपन बैठ के आराम से सारी चीजों को सोच सकते हैं और जिससे हम क्या कर पाए, प्लान कर पाए कि जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको अवॉइड कर पाए। अच्छा, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, बिजनेस प्लान करने के साथ हमको ये भी पता लग जाता है कि हमको एक्चुअल में बिजनेस करना चाहिए कि भी नहीं करना। हाँ, मगर ऐसा तो नहीं है हम हवा-हवा में बिज़नेस हमने प्लान बना लिया हो, हम ख़याली पुलाव बनाकर बैठे हुए हो और पता चले बाद में हमको नुकसान हो जाए। तो कभी-कभार बिज़नेस प्लान से हमको ये भी कन्फर्म हो जाता है कि नहीं भाई ये बिज़नेस हमारे लिए नहीं बना। तो ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या दे रखा है? कभी-कभी बिज़नेस प्लान हमको ये रियलाइज़ करने में मदद करता है कि कुछ रुकावट है, कुछ ऑब्स्टेकल्स है जो हम फुलफिल नहीं कर सकते, जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, जो हम नहीं पार कर सकते। तो वो हमको सजेस्ट करता है कि ऐसा है बेटा, पैसे बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत करो, पैसा बचाओ, घर बचाओ और बिज़नेस को बंद कर दो, किसी और चीज़ के बारे में सोचो। तो बिज़नेस प्लान बनाते-बनाते हमको पता लग जाता है कि यार ये हमारे बस का है कि नहीं। इसके अलावा हमको इन्वेस्टर और जो लेंडर्स होते हैं, इन्वेस्टर और लेंडर मतलब जो हमारे बिज़नेस के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, वो 4 चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं। 4 सी पर फ़ोकस करते हैं। यहाँ से सवाल बन सकता है। कौन से 4 सी हैं जिस पर इन्वेस्टर और जो लेंडर है, जो बैंक है, जो हमको लोन देते हैं, वो फ़ोकस करते हैं। पहला, हमारे एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टर, कि हमारा कैरेक्टर कैसा है, हम रिस्क टेकर है कि नहीं है, हम भागना तो नहीं चाह रहे, हम डेडिकेटेड है कि नहीं। पहले वो चीज़ कैरेक्टर देखते हैं हमारा। दूसरा, कैश फ्लो, कि बिज़नेस के अंदर कैश आ रहा है कि नहीं जा रहा। हमको सेल से मतलब नहीं है, सेल तो तुम क्रेडिट सेल भी कर दोगे, उधार देके बेच दोगे, नहीं। हमको किससे मतलब है, कैश फ्लो से मतलब, कितना कैश आएगा, कितना कैश जाएगा। इसके बाद कोलैटरल, कोलैटरल का मतलब क्या है कि बदले में सिक्योरिटी कितनी दोगे। जो बैंक वाले होते हैं, जो पैसा देते हैं, आपको लोन में दे रहे हैं, तो बदले में कुछ तो सिक्योरिटी माँगेंगे ना। सिक्योरिटी कितनी दोगे? और जो हमारे बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टर हैं, जो हमारे शेयर में पैसा लगाते हैं, वो ये देखते हैं कि हमारा इक्विटी कंट्रीब्यूशन कितना है। इस बिज़नेस में हमने कितना लगाया और हम कितना लगाएँगे, ठीक है ना? हमने मतलब एंटरप्रेन्योर ने कितना लगाया और इन्वेस्टर कितना लगाएँगे। ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें बताता है। इसके अंदर और क्या-क्या दे रखा होता है? अगर बिज़नेस प्लान ये बता रहा है एंटरप्रेन्योर की क्रेडिट हिस्ट्री है। क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब क्या, उन्हें पहले उधार लिए थे, तो उससे ये भी कंफर्म हो जाएगा कि उन्हें क्या जो लोन लिया था टाइमली चुकाया था कि नहीं चुकाया था। ये सारी चीज़ें किसके अंदर पता लग जाती हैं, बिज़नेस प्लान के अंदर बतानी पड़ती हैं और उससे हमको हमारे जो स्टेक होल्डर है, जिनको हमारे बिज़नेस में इंटरेस्ट है, उनको कंफर्म हो जाता है। जैसे कि क्या हम लोन को रीपे कर पाते हैं? क्या हम इंटरेस्ट पे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? हमने अपना पर्सनल पैसा कितना लगाया हुआ है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है हम सारा पैसा बाहर से ही माँगने चले गए। ये भी हमको चेक करना पड़ता है। क्लियर? तो बच्चों ये इम्पोर्टेंस है जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। क्लियर ये चीज़? वेरी, वेरी गुड। पहला, बिज़नेस प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा। दूसरा, गाइड करता है किस चीज़ के लिए, रिसोर्सेज़, लाइसेंसेस और लीगल रिक्वायरमेंट। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर हैं, उन क्वेरीज को सॉल्व करता है। अपने को सेल्फ असेसमेंट करने में मदद करता है। बिज़नेस करना नहीं चाहिए, ये करना चाहिए, उसमें मदद करता है। और लास्ट, जो भी हमको लोन वगैरह देता है, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। जो वो 4 सी देखते हैं, क्या कैरेक्टर, कैश फ्लो, कोलैटरल और इक्विटी कंट्रीब्यूशन। क्लियर? ओके। अब देखो इन्होंने यहाँ पर क्या दे रखा है, बिज़नेस प्लान जो होता है वो एंटरप्रेन्योर को क्लैरिफाई करने के लिए मदद करता है। क्या क्लैरिफाई करने के लिए मदद करता है, या इन्वेस्टर्स को या गवर्नमेंट को क्या क्लैरिफाई करने को मदद करता है? एंटरप्रेन्योर क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है और कैसे? क्या करना चाहता है एंटरप्रेन्योर ये बताएगा, वो ये चीज़ क्यों कर रहा है वो ये बताएगा और ये चीज़ कैसे करेगा वो चीज़। क्लियर हो गया? तो देखो इन्होंने एक बात बोली है, क्या बात बोली है? ये बोला जाता है कि एक बिज़नेस प्लान एक अच्छा बिज़नेस प्लान सक्सेस की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन हाँ, वो फ्यूचर के फेलियर को कम करने में मदद कर देता है। बताओ कैसे? तो वो बताने के लिए आपको इम्पोर्टेंस बताएँ।
समझ में आई? ये लाइन देके आपसे बोलेंगे एक्सप्लेन, तो आपको इंपॉर्टेंस बतानी कि इसकी बिजनेस। वेरी वेरी गुड। अब बच्चों बात करते हैं आज का लास्ट टॉपिक। आज का लास्ट टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान। कि बिजनेस प्लान कितने कितने तरीके के हो सकते हैं। तो बच्चों बिजनेस प्लान का मतलब क्या है कि आप अपनी बात सामने वाले को कैसे समझा रहे हो। आपके पास बिजनेस स्टार्ट करना है, वो आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो या तो आप किसी इन्वेस्टर के पास जाओगे, या फिर आप किसी बैंक के पास जाओगे, या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे। तो उनको जाके कैसे कन्विंस करोगे, आई रिपीट, उनको कैसे जाके कन्विंस करोगे कि देखो हमारा बिजनेस क्या है और हम आपसे पैसा। तो ध्यान रखना, बिजनेस और प्लान का कोई फॉर्मेट नहीं है। सीरियसली कोई फॉर्मेट नहीं है। क्या कंटेंट होना चाहिए ये भी फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस का बड़ा लेवल कितना है। छोटे लेवल में बात करें तो छोटी इंफॉर्मेशन में भी काम हो जाएगा। अब बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो बहुत बड़े लेवल पे आपको सारी चीजें जो है वो बतानी पड़ेगी। क्लियर हो गया? तो क्या लिखा है, द डेप्थ एंड द डिटेल ऑफ बिजनेस विल डिपेंड अपॉन द साइज एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। ठीक है? बस नॉर्मली हम 4 तरीके से फॉर्मेट को देखते हैं। 4 तरीके के बिजनेस प्लान तरीके से होते हैं। एक-एक करके डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास क्या है, एलिवेटर पिच। अभी एलिवेटर पिच का मतलब क्या है जरा मैं आपको मान के चलिए आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जा रहे हैं। ठीक है? आप लिफ्ट में एंटर करते हो, लिफ्ट में एंटर करते हो, आपके संग कोई और भी है। तो आप उससे कितनी देर बात कर पाते? मुश्किल से 15 सेकंड, 30, जब तक वो अपने फ्लोर पे पहुंचेगा और निकल जाएगा। तो मान के चलिए अगर वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मान के चलिए 50 मंजिल की बिल्डिंग है, 100 मंजिल की बिल्डिंग है, तो क्या होगा? अब मुश्किल से 2-3 मिनट बात कर पाओगे, इतने में वो अपने फ्लोर पे पहुंच जाएगा। एलिवेटर पिच का जो नाम है वो यहाँ से आया, लिफ्ट से आया, एलिवेटर से आया। तो एलिवेटर की पिच का मतलब क्या है कि जब आप लिफ्ट के अंदर किसी से जितनी देर बात करते हो ना, उतना ही टाइम आपको दिया जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज अ 3 मिनट समरी। 3 मिनट समरी, वैसे लिफ्ट में 3 मिनट नहीं लगते, 30 सेकंड लगते होंगे, लेकिन उन्होंने 3 मिनट का टाइम दिया। 3 मिनट की समरी है जो ये बताता है कि बिजनेस को कैसे हम एग्जीक्यूट करने वाले। एक तरीके का टीजर है, एक तरीके का ट्रेलर है, जो आप सामने वाले के अंदर एक्साइटमेंट जगा रहे हो, किसके अंदर, जो पैसा दे सकता है, जो कस्टमर है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर। पहले जो 3 मिनट होते हैं उसके अंदर आप एक्साइटमेंट जगा देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेटर पिच। इतना ही टाइम आपको मिलता है। क्या ये चीज क्लियर हो गया? ये पहला बिजनेस मॉडल। एलिवेटर पिच पता लग गया, लिफ्ट में जितना टाइम मिलता है उतना ही टाइम दिया जाएगा, तो वहां से नाम आया एलिवेटर पिच। पिच का मतलब होता है बोलना। ठीक है? आपने की अपनी बात रखी। दूसरे नंबर पे आता है पिच डेक विद ओरल नरेटिव। पिच डेक विद ओरल नरेटिव। पिच डेक का मतलब होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीपीटी। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद ओरल नरेटिव। ओरल नरेटिव मतलब आप उसको प्रेजेंटेशन देके आप सारी बातें बताएंगे। तो क्या दे रखा है, अ होपफुल एंटरटेनिंग स्लाइड शो। स्लाइड शो किसमें होता है, पीपीटी में होता है, जिसके अंदर आप ओरल नरेटिव, ओरली आप उसको एक्सप्लेन करते हो, जिससे आप क्या कर सको, एक डिस्कशन को स्टार्ट कर सको। क्या कर सको, डिस्कशन को स्टार्ट कर सको। और जो हमारा इन्वेस्टर वो पीपीटी को रीड करना चालू कर दे कि हाँ भाई क्या लिखा है तुमने, क्या क्या सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई है, वो सारी रीड करना स्टार्ट कर देगा। दैट इज वो समरी रीड करना चालू कर देगा। ग्राफ्स देखेगा कि हाँ भाई आप बिजनेस कहाँ लेके जाना चाहते हो, कितना सक्सेसफुल होगे, कितना नहीं होगे, और किस तरीके से आप अपना डिसीजन ले पाओ। तो ये सारी चीजें किसके अंदर होता है, आई रिपीट, पिच डेक विद ओरल नैरेटिव, जिसके अंदर आप स्लाइड शो, पीपीटी प्रेजेंटेशन करते हो, जिससे डिस्कशन आता है। इसके बाद आता है रिटन प्रेजेंटेशन फॉर द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इसके अंदर बाकायदा हम डिटेल रिपोर्ट बना के देते हैं, लिखा ना, डिटेल, वेल रिटन, प्लीजिंगली फॉर्मेटेड प्लान फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। डिटेल में आप एक रिपोर्ट बना के देते हो, काफी सारे पेजेस की, सब कुछ लिखा होता है, ग्राफ्स बने होते हैं, सारी चीजें फॉर्मेट के साथ होती है। और लास्ट हमारे पास क्या है, इंटरनल ऑपरेशनल प्लान। ये पहली 3 चीजें हैं बाहर के व्यक्तियों के लिए। क्या बोला मैंने, पहली 3 चीजें बाहर के व्यक्तियों के लिए जिनसे पैसा चाहिए। तीसरा इंटरनल ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशन का मतलब है बिजनेस को चलाने का प्लान। तो ये किसके लिए बनाया जाता है, ये हमारे इंटरनल लोगों के लिए बनाया जाता है कि किस तरीके से हम आगे काम करने वाले हैं और कैसा मैनेजमेंट काम करवाना चाहता है। ध्यान रखना, ये शायद एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स के मतलब के लिए भी। यहां से एक नंबर में सवाल बन सकता है। क्या सवाल बन सकता है, एक ए पर्सन ने बी पर्सन को एक वेल रिटन डॉक्यूमेंट दिया था एज अ बिजनेस प्लान, तो बताओ वो कौन सा प्लान था। तो आप क्या बोलोगे, रिटन प्रेजेंटेशन फॉर द स्टेक होल्डर। ठीक है? अच्छा, एक सवाल कैसे बन सकता है कि मिस्टर ए है, उन्होंने बिजनेस प्रेजेंटेशन दी, बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए उनके पास सिर्फ 3 मिनट का टाइम था, तो किसके बारे में बात हो रही है, एलिवेटर पिच के बारे में। अगला सवाल आपसे कैसे पूछा जा सकता है, एक स्लाइड शो कराया गया था, तो क्या बोलोगे, अ पिच डेक विद ओरल नरेटिव।
एक ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस के इंटरनल लोगों के लिए बनाया गया तो आप क्या बोलोगे, एन इंटरनल ऑपरेशनल प्लान। इस तरीके से आपके सवाल बन, क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी वेरी गुड। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने पढ़ा बिजनेस प्लान क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, बिजनेस प्लान आप किससे बनवा सकते हो, लास्ट में हमने देखा फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान 4 आते हैं। एलिवेटर पिच, अ पिच डेक विद ओरल नैरेटिव, अ वेल रिटन प्रेजेंटेशन फॉर एक्सटर्नल शेयरहोल्डर एंड इंटरनल ऑपरेशन प्लान। चलिए बच्चों आज की क्लास में यहीं पे मिलते हैं आपसे, सॉरी आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास के अंदर जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।